तो आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या आप ऑप्शन की कोई ट्रेड को आप नेक्स्ट डे तक होल्ड कर सकते हो। मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन की ट्रेड लिया है, तो क्या आप उस ट्रेड को कल तक होल्ड कर सकते हो या फिर आपको आज ही एग्जिट करना होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। मान लीजिए आपने कोई एक ऑप्शन की कोई ट्रेड ली, आपकी ट्रेड चल रही है और आपका प्रॉफिट या लॉस कुछ भी चल रहा है। अब मार्केट बंद होने का टाइम हो गया और अब आप ये सोच रहे हो क्या मैं इस ऑप्शन वाले ट्रेड को कल तक होल्ड कर सकता हूँ या नहीं। और अगर मैंने होल्ड किया कल तक तो प्रीमियम जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो आइए बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आप ऑप्शन को अगले दिन तक होल्ड कर सकते हो अगर आपने ओवरनाइट में बाय किया हुआ है। अगर आपने इंट्राडे में बाय किया हुआ है तो फिर आप नहीं अगले दिन तक होल्ड कर पाओगे। ऑप्शन बायर होने के नाते आपके पास एक्सपायरी तक उस ऑप्शन को होल्ड करने का पूरा राइट है, आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है जब आपने वो पोजीशन बनाई हो तब आपने ओवरनाइट में ही बाय किया हो, इंट्राडे में बाय ना किया हो, फिर वो आपकी ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। अगर आप मंडे को ऑप्शन बाय करते हो तो आप उसे थर्सडे यानी कि वीकली एक्सपायरी या फिर लास्ट थर्सडे मंथली एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपने कौन सी एक्सपायरी का जो है वो प्रीमियम ले रखा है। लेकिन होल्ड करना इज इक्वल टू रिस्क भी होल्ड करना। अगर आप पोजीशन अपनी होल्ड कर रहे हो तो इसका मतलब आप रिस्क भी होल्ड कर रहे हो, क्योंकि टाइम डीके के साथ आपकी पोजीशन की जो वैल्यू है, आपका जो प्रीमियम है वो कम होता जाएगा। लेकिन टाइम डीके आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वही जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ऑप्शंस में एक कंसेप्ट होता है यानी कि टाइम डीके का कंसेप्ट होता है ऑप्शन में एक थीटा। हर दिन जो आप ऑप्शन होल्ड करते हो उसका प्रीमियम ऑटोमेटिकली गिरता है, स्पेशली एक्सपायरी के नजदीक। एक्सपायरी के नजदीक तो बहुत ही तेज आपका प्रीमियम गिरता है। वो गिरता है आपका थीटा की वजह से, जो कि होता है टाइम डिके। चाहे मार्केट साइडवेज चले, आपका प्रीमियम गिर सकता है विदाउट एनी बिग मूव। अगर आपके ऑपोजिट कोई बड़ा मूव ना भी आए तो भी आपका प्रीमियम गिर सकता है अगर मार्केट साइडवेज भी हो रहा है तो। मान लीजिए आपने ट्यूसडे को 100 रुपीज का कोई ऑप्शन लिया, ये एक एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं। आपने ट्यूसडे को 100 का ऑप्शन लिया और वेडनेसडे आ गया। अब वेडनेसडे को मार्केट नहीं चला तो प्रीमियम 80 या 70 इजिली हो सकता है बिना कुछ बदले। मार्केट आपके फेवर में मूव करे या ऑपोजिट मूव करे, मतलब थोड़ा बहुत अगर साइडवेज टाइप ही मार्केट रहा है तो आपने अगर 2 दिन हो गए तो आपका प्रीमियम 100 का 80 टू 70 इजिली आ जाएगा। तो अब ओवरनाइट रिस्क समझो, न्यूज गैप अप या फिर गैप डाउन का इफेक्ट। मार्केट बंद होने के बाद मान लो कोई न्यूज आई इंटरेस्ट रेट हाइक की या फिर ग्लोबल सेल ऑफ एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी अगर न्यूज आती है तो अगले दिन सुबह क्या होता है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। और सोचो अगर आप रॉन्ग साइड में हो तो क्या होगा। मान लीजिए आपने कॉल ले रखा था और मार्केट गैप डाउन खुल गया, या फिर आपने पुट ले रखा था और मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप खुल गया किसी न्यूज के कारण। तो अब क्या होगा, ओवरनाइट पोजीशन में आपका कंट्रोल तो कोई है ही नहीं, फिर आपका कितना भी बड़ा लॉस हो सकता है। ओवरनाइट पोजीशन में कंट्रोल कम होता है, रिस्क ज्यादा होता है। तो हम देखते हैं इंट्राडे वर्सेस पोजिशनल ट्रेडिंग। सोच समझ के आप डिसाइड करो। तो हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं इंट्राडे वर्सेस पोजिशनल ट्रेडिंग के। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राडे ऑप्शन बाय में क्या होता है, इसके कुछ प्रोज देखते हैं हम। टाइम डीके से आप बच जाते हो अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। मतलब टाइम डीके तो होता है, लेकिन अगर आप जल्दी इंट्राडे में जल्दी बाय जल्दी सेल कर रहे हो तो इतना कोई ज्यादा टाइम डीके नहीं दिखता आपको एज कम्पेयर टू पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो आपको इसके पोजिशनल ट्रेडिंग के कंपेरिजन में काफी ज्यादा कम टाइम डीके देखने को मिलेगा। अब इसके कुछ कॉन्स की बात करते हैं। इसमें आप स्मॉल मूव्स, आप इसमें कोई इंट्राडे में कोई बहुत ज्यादा बड़ा तो मूव नहीं पकड़ सकते, तो इसमें आपके पास टाइम भी लिमिटेड होता है। अब पोजिशनल की बात करते हैं। पोजिशनल में आपको बड़ा मूव मिल सकता है और पोजिशनल में जो है थीटा लॉस भी होता है और ओवरनाइट न्यूज का भी काफी ज्यादा रिस्क रहता है। तो अगर आप मोमेंटम पे कॉन्फिडेंट हो और आपका सेटअप भी स्ट्रॉन्ग है तभी आप पोजिशनल होल्ड करने की सोचिए, वरना आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना। प्रीमियम कब बढ़ेगा कब घटेगा अब हम ये जानते हैं। प्रीमियम तब बढ़ेगा जब मार्केट आपके डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मूव करे, आईवी यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़े। और प्रीमियम तब घटेगा जब मार्केट साइडवेज रहे, टाइम डिके हो और आईवी गिर जाए। इसलिए नेक्स्ट डे का प्लान करते वक्त सिर्फ प्राइस डायरेक्शन नहीं, वोलेटिलिटी और टाइमिंग भी सोचनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कंक्लूजन पर, और कंक्लूजन हमारा ये रहेगा यहाँ पर कि आप होल्ड तो कर सकते हो अगले दिन के लिए, लेकिन बिना रीजन के होल्ड करना सिर्फ लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। स्ट्रॉन्ग सेटअप, प्रॉपर एसएल और नेक्स्ट डे का सिनेरियो एनालाइज करके ही ओवरनाइट पोजीशन लेना चाहिए आपको। ट्रेडिंग में राइट टू होल्ड होना और लॉजिकल रीजन टू होल्ड होना दोनों अलग चीजें होती हैं। तो क्या आपने कभी ओवरनाइट पोजीशन ऑप्शन ट्रेडिंग की होल्ड की है? तो क्या प्रीमियम नेक्स्ट डे बढ़ा था या घटा था? आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करना, बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही।